लेट्रोजोल, क्लोमिड, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए दी जाती हैं जब आप HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे होते हो। लेकिन ओव्यूलेशन इंडक्शन नेचुरली भी हो सकता है। जो लोग नेचुरली ओव्यूलेशन इंडक्शन करना चाहते हैं, इंड्यूस करना चाहते हैं अपनी ओव्यूलेशन को, जिससे कि उनके पीरियड रेगुलर होंगे और कंसीव करने की उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी और उन्हें अच्छे से सफलता भी मिलेगी। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब सहेली चैनल। आज आप सभी के लिए मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सब के लिए हमने अपना डाइट क्लिनिक लॉन्च किया है। तो अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर भी हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आप वहां हमसे मिलें। क्या खास है प्रेरणास डाइट क्लिनिक में वो आप जान लीजिए कि यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली की कोई भी हेल्थ इश्यूज है उसको हम न्यूट्रिशनल थेरेपी से सॉल्व करना सिखाएंगे। कुकिंग कैसे करनी है, उस डिजीज में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पूरी थेरेपी में वहां पर डिजीज स्पेसिफिक आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप प्रेरणास डाइट क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें। ओव्यूलेशन इंडक्शन बड़ा ही टेक्निकल सा टर्म है। ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी ओव्यूलेशन को प्रेरित करना। ओव्यूलेशन अगर समय से नहीं होता है, अमेनोरिया की प्रॉब्लम है, एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है, तो ऐसे में ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में ये कुछ टिप्स अपना सकते हो। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। क्या क्या करना होगा आपको, ये सब कुछ आप नोट भी कर सकते हैं और अपने बेड साइड पेस्ट कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, जिससे कि आप भूले ना और बार बार आप खुद को याद दिलाएं कि यस, ये मुझे याद रखना है, मैं इस पॉइंट पे बार बार गलती करती हूँ या करता हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टडीज में ये देखा गया कि जो फीमेल 7 से 9 घंटे के बीच अच्छी नींद लेती हैं, उनमें FSH का स्तर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फॉलिकल के मैच्योर होने के लिए सीक्रेट करती है पिट्यूटरीज, वो अच्छे से बनता है। तो अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो एक तो आप तनाव को भगा रहे हो, आपको तनाव कम होगा, आप काफी फ्रेश फील करेंगे, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। इसके अलावा आपके हार्मोन्स अच्छे बनेंगे, जिससे कि स्वतः ही शरीर अपनी सारी प्रक्रियाएं कर सकता है, क्योंकि ओव्यूलेशन इंडक्शन बॉडी खुद करती है हर साइकिल। तो आपको 7 घंटे एटलीस्ट नींद लेनी चाहिए, और वो नींद नहीं कि 2 घंटा अभी सो लिए, 2 घंटा उस समय सो लिए। 1 गो में 7-8 घंटे आपको नींद लेनी चाहिए, यानी कि एक बैलेंस्ड लाइफ आपको जीनी चाहिए। नींद आप कब ले पाते हैं ठीक से, जब आपका रूटीन सही रहता है। स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जो फीमेल्स प्लांट प्रोटीन का सेवन अच्छी मात्रा में करती हैं, उनके हार्मोन जल्दी बैलेंस हो जाते हैं और 95% रेट है ओव्यूलेशन में इम्प्रूवमेंट होने की। तो प्लांट प्रोटीन आप खाइए, जैसे कि दालें हैं, बीन्स हैं, ग्रेन्स एंड पल्सेस को मिक्स करके खाइए, जैसे कि राजमा राइस है, छोले राइस है, किनोवा है, मिलेट्स हैं। इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ज़रूरी नहीं कि एग एंड चिकन या एनिमल सोर्सेज से ही आपको प्रोटीन लेना है, आप अपने किचन में पड़ी हुई चीज़ों से भी प्रोटीन ले सकते हैं। तो एक्सप्लोर करें प्लांट बेस्ड आइडियाज को, जो कि हमारे वीडियोस आपको बेस्ट तरीके से सिखाते हैं। कंसीव करने में आपके डाइट का रोल बहुत बड़ा होता है। फाइबर, फॉलेट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3, जिंक, ओमेगा एंड प्रोटीन्स, ये चीज कंटेंट हमने आज आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टिप है वो है एक्सरसाइज। हर रोज आप एक्सरसाइज कीजिए, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन तो कर ही सकते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, ओवरीज का फंक्शन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगा। यूट्यूब सहेली के जो फॉलोअर्स हैं, उनमें से 80% फीमेल्स ऐसी हैं जिनका पीरियड इरेगुलर है, केवल नियमित एक्सरसाइज करके उनके पीरियड्स रेगुलर हुए हैं। आप भी ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपका भी ओव्यूलेशन रेगुलर होगा। और जो फीमेल्स रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं, उनका फर्टाइल डे वो क्लियरली समझ जाती है, क्योंकि उनका थिन जो डिस्चार्ज है, वाटरी डिस्चार्ज, वो क्लियर फील कर पाती हैं। सो एक्सरसाइज को आप कम ना समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं मिल रहे होते हैं हमको अपने खान पान से। हम खान पान भले ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन उनकी आवश्यकता हमारे शरीर को अतिरिक्त है बेबी प्लानिंग में। जैसे विटामिन D की जरूरत है हमको, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि विटामिन D3 सिंथेसिस नहीं हो पाता पूरी तरह बॉडी में। जिंक की ज़रूरत होती है, ओमेगा 3 की ज़रूरत होती है। अगर प्रोटीन ठीक से नहीं लेते हैं तो हमें कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स की भी नीड होती है, अमाइनो एसिड्स की नीड होती है। तो कुछ सप्लीमेंट हमें लेने होते हैं, तो वो आपको जानना होगा कि आपका न्यूट्रिशन लेवल कितना है, क्या है, और इसके लिए आपको एक चेकअप की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको पता है कि आपका न्यूट्रिशन प्रोफाइल कैसा है, तो आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से सप्लीमेंट्स का सेवन नियमित करें। सप्लीमेंट लेने से एक की क्वालिटी, उनकी जेनेटिक
जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, वो खराब नहीं होती और प्रेगनेंसी में डिफेक्ट आने के चांसेस नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि आज दस्त लग रही है, आज सर में दर्द है, आज गले में खराश है, तो हमने मेडिकल से दवाई खरीद के खा ली। जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, जो जनरली बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल पे मिल जाती हैं, आप इनका सेवन करने से बचिए। बिना डॉक्टरी सलाह के आप दवाइयों का, फार्मा जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उनका खुद से इस्तेमाल मत कीजिए। ये आपके हार्मोन को, आपके ओव्यूलेशन तक को डिस्टर्ब करती हैं। तो इनसे आपको बचना है, डॉक्टर की सलाह से लेना है। और कई बार छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हैं डाइट और लाइफ स्टाइल से, सपोज आपको बहुत तेज सर दर्द हो रहा है तो 1 कप चाय जितना गर्म पानी, बॉइल्ड वाटर 1 कप सिप करके आप पी लीजिए, सर दर्द में आराम होगा, गले में खराश है आराम होगा। कंजेशन है तो आपको दवा लेने की बजाय स्टीम लेना चाहिए। ये कुछ जो नेचुरल आइडियाज़ हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और आपको पहले इन्हें ट्राई करना चाहिए। जब हम तनाव लेते हैं तब हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन प्रोडक्शन ठीक से नहीं कर पाती हैं। उनका जो हार्मोन बनाने का मैकेनिज्म है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है और तब ओवरीज भी ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। तो तनाव को कम करें, अपना न्यूट्रिशन और अपनी एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर रखते हैं तो स्ट्रेस को आप काफ़ी हद तक हरा देंगे। कुछ ऐसी हर्ब्स जो आपके किचन में होती हैं वो काफ़ी यूजफुल होती हैं आपके ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए। उनमें से सबसे बेस्ट अगर हम आपको बताएं तो वो है दालचीनी। दालचीनी बहुत अमेजिंग है। आप थोड़े टाइम के लिए दालचीनी का प्रयोग करें, 3-5 दिन का इस्तेमाल करें। दूध में आप यूज़ कर सकते हैं, हनी में मिला के ले सकते हैं, दालचीनी का चाय बना के ले सकते हैं, दालचीनी का वाटर ले सकते हैं ओवरनाइट सोक करके। कई तरीके हमने साझा किए हैं दालचीनी से रिलेटेड, जो कि दालचीनी के डिटेल वीडियो जो हमने आपसे शेयर किए उसमें आप देख सकते हो। तो दालचीनी आप इस्तेमाल कीजिए, ओवरीज अच्छे से फंक्शन करेंगे, ओव्यूलेशन इंड्यूस होगा। पीसीओडी में दालचीनी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ओव्यूलेशन नहीं होता, पीरियड रेगुलर नहीं है, दालचीनी के बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। सो उसको समझदारी से बताए गए तरीके से इस्तेमाल करें एंड गेट बेनिफिट। गुड विशेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।